हेलो एवरीवन, आज हम अपना नया टॉपिक दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करेंगे। सेल ऑर्गेनेलीज की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सारी बातों को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है, जैसे नाम से ही क्लियर है कि रेटिकुलम मतलब होता है एक नेटवर्क, एक ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स, और एंडो माने अंदर और प्लाज्मिक माने फ्लूइड। तो यानी वो स्ट्रक्चर जो कि एक सेल के प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है, हम उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स होती हैं, ट्यूब्स की फॉर्म में अरेंज होती हैं, और ये क्या होती हैं? मेम्ब्रेनस होती हैं। लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स या फिर शीट। तो ये ट्यूब्स की फॉर्म में या फिर शीट्स की फॉर्म में अरेंज होती है, और ये कहाँ अरेंज होती हैं? एसोसिएटेड विद न्यूक्लियस, यानी जहाँ पर न्यूक्लियस है वहाँ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से ही अटैच्ड होकर के ये जो है ये आगे जुड़ी होती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारी क्या है? ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही जुड़ी होती हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की शीट्स। ये जो ट्यूब्यूलर शीट्स हैं, यही इन्हीं सेल ऑर्गेनेलीज को हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे जुड़ा हुआ है? न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जो कि मेम्ब्रेनस बाउंड है, यानी जो कि जिसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है। और ये जो स्ट्रक्चर है, जो ट्यूब्स हैं, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो किससे सिमिलर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। यानी जैसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है वैसे ही जो फॉर्मेशन होती है, यही सेम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी कंपोजिशन होती है। जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है रफ ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है स्मूथ ईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ क्या है और स्मूथ क्या है? देखो, रफ क्या है? रफ मतलब कि कुछ चीज़ जो है वो खुरदरी है या फिर रफ है, और वो रफ किसकी वजह से? जैसे आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे हो जो मैंने डॉटेड करके बनाई है, इसको बोलते हैं हम राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं हम? राइबोसोम। तो ईआर का जो है वो पार्ट, ईआर की ट्यूब का वो पार्ट जिसमें कि राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, वो पार्ट को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ईआर का वो पार्ट जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते और उनके एब्सेंस ही जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ बनाती है। तो इसलिए हम ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जिसमें राइबोसोम नहीं है क्या बोलते हैं हम? स्मूथ ईआर या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम क्या होता है कि राइबोसोम एक दूसरी सेल ऑर्गेनेली होती है जो कि मेनली प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करती है। जहाँ पर भी आपको ये वर्ड दिख जाए ना कि राइबोसोम कहीं पर प्रेजेंट है, तो आप समझ जाना कि वहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो जैसे यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे राइबोसोम का क्या काम है कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, यानी जो स्मूथ एरिया है, वो क्या काम करता है? फिर वो काम करता है लिपिड्स की और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में। जो स्टीरॉइड्स होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, और जो लिपिड्स होते हैं, तो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी सिंथेसिस जो है उनको बनाता कौन है? स्मूथ ईआर या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इनमें से प्रोटीन है और जो लिपिड्स हैं वो यूज़ होते हैं सेल मेम्ब्रेन बनाने में या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में। सेल जो है वो अपने स्ट्रक्चर्स को खुद से फॉर्म करती है। तो जब जो सेल्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन, और जो बायोजेनेसिस का मतलब, बायो मतलब बायोलॉजिकली और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो यानी बायोलॉजिकली जो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो जितने भी प्रोटीन्स और लिपिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्म होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद करते हैं। तो कुछ क्या मदद करते हैं? सेल मेम्ब्रेन बनाने में, और जो बाकी के बच्चे होते हैं वो या तो एंजाइम्स बनाते हैं या फिर हार्मोन्स। एंजाइम्स और हार्मोन्स जो हैं ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि सेल की रिएक्शन में और सेल के फंक्शंस में मदद करते हैं। तो हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि ट्यूब्यूलर नेटवर्क है, ट्यूब से मिलके बना है, और जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है उसको हम रफ ईआर बोलते हैं, और जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है उसको हम स्मूथ ईआर बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर फंक्शन की कि पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो फंक्शंस क्या है? सबसे पहला फंक्शन तो क्लियर है कि ये प्रोटीन की और लिपिड की सिंथेसिस करता है,
और जो ये प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस कर रहा है वही आगे जाके क्या फॉर्मेशन करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को या फिर सेल के और भी स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं जो कि लिपिड या फिर प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। दूसरा हम बात करते हैं जो ER है, क्योंकि ये एक नेटवर्क फॉर्म करता है तो ये ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। जितने भी मॉलिक्यूल सपोज न्यूक्लियस में बने या फिर साइटोप्लाज्म में बने, तो जितना भी जो ट्रांसपोर्ट का काम है वो ER मदद करता है। तो ये ER जो है वो न्यूक्लियस से या तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के बीच में ट्रांसपोर्टेशन कराएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस से अटैच्ड है और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे भी जो ट्रांसपोर्ट होगा वो भी कौन कराएगा, ER की मदद से होता है सेल में। तीसरा हम देखते हैं कि जो ER है वो साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क बनाता है, क्योंकि इसकी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स जो सेल के काफ़ी साइटोप्लाज्म के एरिया को घेर के रखती है, कवर करके रखती है। तो जैसे लिवर के केस में क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क होता है वो एक सरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हो सकें। तो लिवर के केस में क्या है कि ये एक ऐसा सरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे लिवर की जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं। और एक और फंक्शन हम देखते हैं स्मूथ ER का, जो एक काफ़ी मेन फंक्शन है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब डी माने किसी चीज़ का रिमूव होना, और टॉक्सिफिकेशन मतलब जो कि टॉक्सिक है, जो कि पॉइजनस है। तो हमारी बॉडी में जो भी पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं जो कि कई बार केमिकल रिएक्शन से भी जनरेट होते हैं और कई बार हम उन्हें ले भी लेते हैं खाने में या फिर किसी भी और दूसरे मीडियम से, तो जितना भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है तो ER भी उसमें डिटॉक्सिफिकेशन में, स्मूथ ER जो है वो केमिकल के सब्सटेंस के डिटॉक्सिफिकेशन में, मतलब उनका डिटॉक्सिफाई करता है, उनको पॉइजनस सब्सटेंस को नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है।